हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नील CO3। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कौन कौन से जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें हमने डिटेल में हमारा जो डिस्कशन रहा था वो रहा था हमारा इंटरनल फैक्टर्स पे। हमने जाना था कि कौन कौन से जो है वो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो बच्चे के बाल विकास को प्रभावित जो है वो करते हैं। तो आज जो है वो हम डिटेल में डिस्कशन जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे के विकास में प्रभाव जो है वो डालते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स से हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले आपसे करूंगी यहाँ पे क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो बाहरी कारक है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए बाहरी कारक, मतलब ऐसे कारक जो क्या करते हैं विद इन द एनवायरनमेंट रहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे कारक जो कहीं ना कहीं मतलब वातावरण से संबंधित रहते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक उन कारकों को संदर्भित करते हैं जो पर्यावरण या हम बोल सकते हैं वातावरण के भीतर होते हैं या क्या होते हैं व्यक्तियों के बाहर रहते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं या हम उन्हें बाहरी कारक भी बोल सकते हैं। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, आप उन्हें जो है समझ सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ द मदर, मतलब माँ के गर्भ में जो वातावरण होता है। ठीक है, मतलब बच्चा जब माँ के पेट में रहता है उस टाइम पे जो है वो बच्चे को किस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो मिलता है। यहाँ पे है आपका ऑप्शन बी जिसमें बात की गई है इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो रहता है बच्चे का उसे जन्म के बाद जो उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, पहले बात करेंगे हम इन्वायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ द मदर, मतलब जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में है उस टाइम पे जो है वो माँ को किस तरह का इन्वायरमेंट जो है बच्चे को देना चाहिए। उस टाइम पे जो है मदर की जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल प्रॉपर जो है वो रहनी चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं अगर एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, अगर एक चाइल्ड है, ठीक है, एंड एक मदर है, तो हम बोल सकते हैं कि मदर की अगर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो चाइल्ड की डेवलपमेंट क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अच्छी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट रहेगी तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि बच्चे का जो विकास होगा वो क्या करेगा? अच्छा होगा। बट अगर जो है एक मदर को की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगी? इफेक्ट करेगी चाइल्ड को। ठीक है, जो बच्चा जो है वो माँ के पेट में है उसको भी वो जो है वो इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उस टाइम पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है मदर जो है वो रोल प्ले करती है किसके लिए? बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कहते हैं कि उस टाइम पे जो ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की या डेवलपमेंट हो रही होती है वो बहुत ही फास्ट जो है वो रहती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नरिश्ड इन द वॉर्म, मतलब कोई एक बच्चा है या एक से अधिक बच्चा है, अगर वो माँ के पेट में है तो वहां पे वो है किस तरह से जो है वो पालन पोषण जो है वो उसका रह रहा है। ठीक है, अगर कोई सिंगल चाइल्ड है, कोई एक एकल बच्चा है, उसका किस तरह से रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं तो उनका किस तरह से जो है वो गर्भ में वो जो है वो पोषित हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आप सबको पता है कि जब एक माँ जो है वो प्रेग्नेंट होती है, जब माँ जो है एक बच्चे को कंसीव करती है तो उस टाइम पे जो है हम बोल सकते हैं जो एक 9 मंथ का जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो रहता है। ठीक है, 9 महीने तक हम बोल सकते हैं कि माँ क्या करती है, चाइल्ड को जो है वो अपने गर्भ में जो है वो रखती है। तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि 9 महीने तक बच्चा जो है वो क्या करता है, जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो सब कहाँ से लेगा? अपनी मदर से लेगा। तो वहां पे क्या रहता है कि जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है न्यूट्रिशन की, मतलब जो फूड ले रहा है वो, ठीक है, जिसमें आपके विटामिन आ जाएंगे, ठीक है, आपके मिनरल्स आ जाएंगे, आपके प्रोटीन्स आ जाएंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सब जो है वो क्या आ गया आपका? ये सारा ही आपका किसमें आ गया? न्यूट्रिशन में जो है वो आ गया। ठीक है, जितना अच्छा जो है वो आहार जो है वो एक माँ लेगी, ठीक है, किस क्वांटिटी में ले रही है, कितनी मात्रा में ले रही है, या कितना उसकी गुणवत्ता है, ठीक है, कितनी क्वालिटी है उस चीज की, न्यूट्रिशन जो दे रही है, कोई भी किसी भी तरह का फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, किसी भी तरह का जो आहार वो लेगी वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, एंड कितनी क्वांटिटी में वो ले रही है वो भी मैटर जो है वो करता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर रहता है।
देन इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस और रेज। मतलब हार्मफुल रेडिएशंस क्या होंगी, मतलब बड़ी तरह की हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। जैसे सन से आपको पता है कि कुछ हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं, मदर को जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो आपको पता है अगर मदर को कोई चीज अफेक्ट करेगी एट टाइम, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इस समय में जो बच्चा जो माँ के गर्भ में पल रहा होगा उस पर भी जो है वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर रहता है, ये इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम देखें लास्ट हमारा आता है इसमें इन्वायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ द मदर में हम बोल सकते हैं कि क्या रहता है, जब एक माँ की जो है नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल या एबनॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा बच्चे को जो है वो इन्फेक्शन का डर होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है वो किस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे को मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एक फैक्टर जो है वो रहता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। ठीक है, पहले जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि इन्वायरमेंट क्या था, मतलब इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो क्या होता है माँ के पेट में जब बच्चा रहता है उस टाइम पे किस तरह का जो है इन्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म के बाद जो है किस टाइप का जो है वो वातावरण जो इन्वायरमेंट है बच्चे को उपलब्ध जो है वो करवाना चाहिए कि जिससे उसका जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है कि एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड इंसिडेंट्स इन लाइफ। मतलब किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इंजरी हो जाती है, कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना क्या करेगा, बच्चे की जो है बच्चे पे जो है वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, चाइल्ड को वो चीज क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। क्या चीज इफेक्ट कर सकती है, मतलब किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, हम बोल सकते हैं वो भी क्या करेगी, बच्चे के बाल विकास को जो है वो प्रभावित करेगी। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है द क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया, मतलब भौतिक पर्यावरण, या हम बोल सकते हैं भौतिक वातावरण, जिसमें क्या होगा कि वो क्या होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी हो, उसका कुछ गुणवत्ता हो किसी चीज की, ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो रहना चाहिए। क्या हो, जो साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, ओपन स्पेस हो। ठीक है, देन मेडिकल केयर, कितनी अच्छी मेडिकल केयर जो है वो बच्चे को दी जा रही है, कितने प्रॉपर टाइम पे जो है वो उसे इंजेक्शंस वगैरह जो है वो प्रॉपर टाइम पे लग रहे हैं। ठीक है, नरिशमेंट कितना अच्छा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पोषण की किस तरह की जो है वो उसकी गुणवत्ता है, तो ये सब कहीं ना कहीं किससे आएगा, ये आपका आ जाएगा जो इन्वायरमेंट उसे अवेलेबल होगा आफ्टर बर्थ। ठीक है, जैसे मेडिकल केयर है, तो ये मेडिकल केयर जो है वो बच्चे को इन्वायरमेंट इन द बॉर्म ऑफ द मदर जब होता है तो वहां पे भी जो है वो बच्चे को मिलती है। मतलब जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है उस टाइम पे भी माँ जो है वो वहां पे जो है वो मेन रोल जो है वो माँ का रहता है कि माँ जो चीज करेगी, जितनी अच्छी चीजें माँ खाएगी वही चीजें जो है वो बच्चे को लगेंगी। तो वहां पे जिस तरह का मेडिकल केयर वो खुद अपनी करेगी तो वहीं से जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट भी होगी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है बच्चे को डेवलपमेंट जो है अगर करनी है अच्छी, तो उसमें आपको बच्चे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मेडिकल केयर देनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट देनी पड़ेगी उसे। ठीक है, फिजिकल अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। मतलब जन्म के बाद जो उपलब्ध होगा वातावरण, वो उसमें ये फैक्टर्स जो है वो आएंगे। देन इसके बाद हम बोले तो यहाँ पे आता है इंक्लूड्स ओपन स्पेस। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला आपको, खुली जगह हो, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट देना है बच्चे को जिसमें वो क्या कर सके, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो कर सके। ठीक है, रनिंग कर सके, वॉकिंग कर सके, जंपिंग कर सके। ठीक है, तो प्ले ग्राउंड्स हो। ठीक है, देन फैमिली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फैमिली में जो है वो किस तरह से, फैमिली भी जो है वो भी एक इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है, तो ये भी एक फैक्टर आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पूछा जा सकता है कि फैमिली जो है वो कौन सा फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है कि एक्सटर्नल फैक्टर है, तो याद रखिएगा फैमिली जो है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। देन बैलेंस डाइट हम बोल सकते हैं, कितनी अच्छी डाइट वो ले रहा है। देन गुड लिविंग, ठीक है, रहन सहन कितना अच्छा है, काम करने की स्थिति कितनी अच्छी है, वर्किंग कंडीशंस कितनी अच्छी है। ठीक है, देन प्रॉपर मेडिकल केयर। ठीक है, मतलब उचित जो हम बोल सकते हैं प्रॉपर मेडिकल केयर का मतलब है कि जो भी केयर होगी बच्चे की वो क्या होनी चाहिए, उसको प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए, जो भी मेडिकल केयर रहेगी बच्चे की वो क्या हो, प्रॉपर हो। ठीक है, आफ्टर बर्थ। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे को मिले तो उससे क्या होगा, बच्चे की डेवलपमेंट क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये भी एक फैक्टर जो है वो देखने को मिलता है। देन इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर से हम क्या समझ सकते हैं, मतलब अब बोल सकते हैं कि सोशो से समझ आ रहा है कि बात की जा रही है सोसाइटी की, मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सोशो से समझ लीजिए आप सोसाइटी, इकोनॉमिक से आप समझ लीजिए
मनी, ठीक है, पैसा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि यहाँ पे क्या होगा कि कितनी अच्छी कंडीशंस हैं, ठीक है, सोसाइटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं आएगा। इकोनॉमिकली जो है वो कितना अच्छा है, ठीक है, इकोनॉमिकली मतलब किसी के मदर हैं या फादर हैं, ठीक है, उसकी फैमिली जो है वो कितनी ज्यादा इकोनॉमिकली जो है वो अच्छी है, ठीक है, तो उस तरह का एनवायरनमेंट भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। देन इसमें हम बोले न्यूट्रिशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया, और पोषण का कारक भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि किस तरह का जो है विटामिन मिनरल्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो किस तरह से जो है वो बच्चा प्रॉपर लेता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। देन इसके बाद हम बोले पॉल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज हो रहा है, ठीक है, या फिर उसे एयर पोल्यूशन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। आपको पता है कि किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, किसी भी बंदे को क्या कर सकता है, हार्म जो है वो पहुंचाएगा, नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि मान लीजिए एक चाइल्ड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, बीमार जो है वो रहता है, ठीक है, एक चाइल्ड है बहुत ज्यादा बीमार रहता है, ठीक है, लेकिन एक चाइल्ड है वो बहुत ज्यादा क्या है, फिट है, ठीक है, बहुत ज्यादा फिट है, ठीक है, वो रोज जो है वो स्कूल आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसकी जो अटेंडेंस होंगी वो क्या होंगी, प्रॉपर होगी, ठीक है, उसके जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं होगी। बट जो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पीछे रह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, क्लास में जब बहुत ज्यादा एब्सेंट होगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो है वो स्टडीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इस बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बच्चा जो है वो प्रॉपर फिट है, ठीक है, फिजिकली फिट है, इमोशनली सोशली हर तरह से जो है वो फिट है, ठीक है, उसे भी किसी भी तरह का जो है वो पोल्यूशन जो है वो रिडक्ट नहीं कर पाया है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं पोल्यूशन फैक्टर भी रह सकता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इनहेल CO3।